आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन बहराइच घटना के आरोपियों के घरों पर चस्पा किए गए नोटिस पर बोले डॉक्टर एसटी हसन, मेरे संज्ञान में आया है कि वहां पर रास्ता चौड़ा करने की बात हो रही है। इसके लिए 1 महीना पहले ही वहां पर मार्किंग की गई थी। जो जगह ली जाएगी उसका मुआवजा भी दे रहे होंगे। अगर ये काम विकास के लिए किया जा रहा है तो हमें क्या एतराज है, और अगर किसी बदले की भावना से किया जा रहा है तो ये गलत है। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट को भी डिग्रेड कर दिया जाए, अनदेखी कर दी जाए सिर्फ बदले के लिए, तो मैं समझता हूँ ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा पर बोले वो जगाने के लिए निकले हैं या डराने के लिए निकले हैं। वो कब तक इस तरह से हिंदू भाइयों को डराते रहेंगे? मुसलमान इस देश में हैं कितने? क्या 20% मुसलमान 80% को ओवर पावर कर सकते हैं? ये हथकंडे हैं वोट लेने के। हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं। कभी मुसलमानों की जनसंख्या लेकर डराना, अब देश के बारे में सोचें। दोनों बड़ी आबादियों के बीच में दरारें पैदा कर दी तो आने वाली नस्लों को बड़ी दुश्वारियां हो जाएंगी। वही कर्नाटक की कोर्ट द्वारा मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने पर आए फैसले पर कहा कि देखिए, पढ़े लिखे लोगों में कोर्ट की हद तक जो बात उन्होंने कही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाया जा सकता है तो मंदिर में जाकर अल्लाहू अकबर का नारा क्यों नहीं लगाया जा सकता है? कुंदर के विधानसभा उपचुनाव में बसपा द्वारा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने पर बोले बसपा पिछले 10 सालों से इनडायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। ये अपना कैंडिडेट इसलिए उतारते हैं जिससे मुसलमानों के वोट का डिवीजन हो और बीजेपी निकल जाए। और कुंदर की सीट सपा की परंपरागत सीट है। हमें पूरी उम्मीद है हम ही जीतेंगे। डॉक्टर साहब, बहराइच में बुलडोजर के लिए 23 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है, वहाँ चस्पा कर दिया गया आरोपियों को, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि वो रास्ता चौड़ा करने की बात हो रही है वहाँ पर, और ये पहले ही उन्होंने 1 महीने पहले लाल निशान लगाए थे और 2-2, 3-3 फीट या 4 फीट वो जगह ले रहे हैं, और जाहिर है उसका कंपनसेशन भी दे रहे होंगे। तो अगर वो विकास के लिए ये काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, तो हमें क्या एतराज़ है इसमें? और अगर ये किसी बदले की भावना से किया जा रहा है तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी एहसास हम सबको है और गलत है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में अगर डिग्रेड कर दिया जाए और उसकी अनदेखी कर दी जाए सिर्फ बदले के लिए, तो मैं समझता हूँ कि संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। तो चालो मेरा गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्वाभिमान यात्रा स्टार्ट की कल बादल से। वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को जगाने की स्वाभिमान यात्रा है, ठीक है, वो सब जगह चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी के जुड़ा हुआ हिंदू हो हमारे साथ है। उन्होंने बहराइच का भी जिक्र किया था वो उसका, और वो कह रहे हैं कि जो यात्राओं पर जो पथराव हो रहे हैं उसको लेकर के जगाने के लिए हिंदू निकले, क्या कहेंगे? वो जगाने के लिए निकले या डराने के लिए निकले? कब तक हिंदू भाइयों को डराते रहेंगे इस तरह से? मुसलमान इस देश में हैं कितने? क्या 20% मुसलमान 80% को ओवर पावर कर सकते हैं? ये हथकंडे हैं वोट लेने के। हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, बातों में आ जाते हैं और उन्हीं बातों में बहकर वोट दे देते हैं। हर बात में डराना, कभी मुसलमान का नाम लेके डराना, कभी मुसलमान की जनसंख्या लेके डराना, कभी और चीज़ें करके डराना। अरे अब देश के बारे में सोचें। अगर इतनी दोनों बड़ी आबादियों के बीच में दरारें पैदा कर दी तो आगे आने वाली नस्लों को बड़ी दुश्वारियां हो जाएंगी हमारे देश में। देश के बारे में सोचें, देश को महाशक्ति बनाने के बारे में सोचें। अगर इसी तरह से आप देश का बंटवारा करते रहेंगे, आबादियों में बंटवारा करते रहेंगे, तो देश कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता। चलो यहाँ अभी 2 दिन पहले इमरान मसूद आए, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने मंच से कहा कि वक्फ बोर्ड का अगर अमेंडमेंट लागू हो गया तो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और कब्रिस्तान नहीं होगा। ये किस तरह का वो मंच से संदेश दे गए? खासकर देखिए, बहुत सी मस्जिदें और कब्रिस्तान वक्फ की ज़मीनों के ऊपर है, सारी नहीं है लेकिन ज़्यादातर हैं, और उस पर वक्फ की ज़मीनों पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। अगर वक्फ में कहीं भी डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है,
अब वो डिस्प्यूट डीएम तय करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड तय करेगा। और डीएम वो करेगा जो सरकार चाहेगी। अगर डीएम कहेगा कि ये वक्फ की नहीं है तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है, तो डिस्प्यूटेड लैंड को वो सरकार की लैंड में जम कर सकता है। तो ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। वक्फ कानून के संशोधन करने का मतलब ही है कि ये वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं और देश के अंदर एक दोबारा कम्युनल माहौल बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि कर्नाटक की कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना कोई गलत बात नहीं। देखिए, पढ़े लिखे लोगों में कोर्ट के हद तक जो बात उन्होंने कही है, लेकिन मेरा सवाल ये हैगा कि अगर मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगाया जा सकता है, तो मंदिर में जाके अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों भावनाएं लोगों की आहत होती हैं इससे? क्यों माहौल ख़राब हो जाता है इससे? हमें ज़मीनी हकीकतों को देखना चाहिए। मैं उनके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि कुंदरकी पे उपचुनाव होना है और बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम तो गुजराती से ताल्लुक उसमें वाला कैंडिडेट लगाना है। क्या मुस्लिम कैंडिडेट आने से क्या सपा को नुकसान होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पिछले 10 साल से इनडायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। ये कैंडिडेट इसी नहीं उतारते हैं कि मुसलमानों के वोट का डिवीज़न हो और बीजेपी निकल जाए। कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी परंपरागत सीट है और हमें पूरी उम्मीद है